जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे LCM का पार्ट 2। LCM, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लसा। तो आज ये होगा लसा में हम लोगों का टाइप 3। इससे पहले हम लोग मसा में टाइप 2 पढ़ चुके हैं। ये तीसरे प्रकार का प्रश्न है लसा। लसा की परिभाषा हम लोग लिखे नहीं है, बोल देते हैं। जैसे लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? लसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग अब देखते हैं आगे प्रश्नों को कि प्रश्न कैसे कैसे दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तरीके दो हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो हम लोग हल करेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से हल करने का मतलब पहले ऐसे बनाते हैं जो कि हम लोग शुरू से सीखते चले आए हैं। 18, 21, 24 और 27। तो इसका नियम पहले ये होता है कि पहले 2 से भाग दे देते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो पहले सिर्फ 2 से भाग नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ देख लेते हैं संख्याएं किससे किससे सबसे ज़्यादा कट रही हैं। यहाँ पे ये मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा संख्याएं किससे कट रही हैं, तो 3 से कट रही हैं। जैसे 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27 कट गया। अब इसमें देख लेते हैं, तो फिर 3 से कट रहा है। 9 है तो 3 से एक बार और कटेगा, तो यहाँ पे 3 दूना के 6, 7 नहीं कटेगा, 3 से 8 भी नहीं कटने वाला है, 3 तियाँ 9। अब देखिए, अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है जो एक ही पहाड़े में आ रही हो। जैसे 2 है तो 8 भी है, तो 2 से 2 को हम लोग हटा दें और यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख दें, तो 8 भी कट जाएगा। यानी यहाँ पे 7, 1 और यहाँ पे 3। तो अभी 7 और 3 स्वयं से ही कटेंगे, तो 7 और 3 हम लोग लिख लेते हैं। तो अभी अब क्या करेंगे कि इन सब का गुणा करना पड़ेगा आपस में। तो 3 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, ये हम लोगों का आएगा फाइनली गुणा करने पे लसा। यानी वो संख्या आएगी जो इन सबसे विभाजित होगी। ठीक है, तो देखिए गुणा करते हैं। 3 तियाँ 9, 9 8 72 और 72 गुणे 21 करना है हम लोगों को। 72 गुणे 21, 21 दूना 42, 4 21 सत्ते 147, 4 151। यानी वह संख्या कौन सी है? 1512 है, जो इसका क्या कहलाएगा? LCM कहलाएगा। क्या होगा? LCM होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके। तो वही काम यहाँ पे हम लोगों को भी करना है जो इसके पहले वाले प्रश्न में किए हैं। तो फिर से करते हैं, संख्याओं को एक क्रम में लिख लेते हैं। 36 है, 45 है, 63 और 60। अब यहाँ पे हम लोगों को भाग देना है। 2 से भी भाग चली जाएगी और 3 से भी चली जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। 2 से ही भाग दे चलते हैं। 18 दूना के 36, 45 जो है 2 से नहीं कटने वाला है, 63 भी नहीं कटने वाला है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 30, तो 30 दूना के 60 होता है, 60 से फिर 2 से भाग ले जाएंगे। 9 दूना 18, 45 नहीं जाएगी भाग,
63 में भी नहीं जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब देखिए, अब दिया हुआ है यहाँ पे 45 भी है, 15 भी है और 9 भी है। तो 9 के पहाड़े में 45 तो आ ही जाएगा, जैसे 9 पचे 45। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे 9 से भाग दे दें, या चलिए 3 से देते हैं। 3 तियाँ 9, 15 तियाँ 45 और 21 तियाँ 63, 3 पचे 15। फिर क्या करते हैं, फिर 3 से भाग ले चलते हैं। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 5 नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा और 7, तो 5 और 7 ये आ जाएगा इसका गुणनखंड। एक तरीके से इस सभी को गुणा कर लेते हैं। तो इन सब का हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 5 और गुणे में 7। इसका गुणा करते हैं, तो इधर से गुणा करते हैं क्योंकि इधर दोगुना करने में आसानी होती है। 7 पचे 35, 35 तियाँ 105, 105 तियाँ 315, 315 दुना के 630, 630 दुना के 1260। ये 1260 ऐसी संख्या है जो यहाँ पे दी गई सभी संख्याएं जो है 36, 45, 63, 60 सबसे इसमें पूरी पूरी भाग चली जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिख रहा है पूरा पूरा। प्रश्न दिया हुआ है कि 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकेंगे, मतलब सही सही माप देंगे, पूरा बराबर बराबर। वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात करनी है या कम से कम लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को लसा ही निकालना है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर है, 50 है और 60 है। तो अब क्या करते हैं, इसे भाग दे देते हैं हम लोग। तो भाग तो सीधे 10 से भी चली जाएगी, लेकिन क्या करते हैं 2 से ही देते हैं, अभी डायरेक्ट नहीं करते हैं। 2 भी संयम 100 हो जाएगा, 2 5 संयम 50 हो जाएगा और 30 दुना के 60 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें फिर 2 से भाग दे देंगे। 2 दहामा 10 हो जाएगा, 25 उसके पहाड़े में नहीं आएगा और 15 दुना के 30 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर 2 से भाग दे ही देते हैं। 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 25 नहीं कटने वाला है और 15 भी नहीं कटने वाला है 2 से। अब किससे भाग देते हैं, 5 से। तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। और 5 और 3 यही 2 संख्याएं बची जो 2 आपस में कटेंगी। तो अब इनको गुणे के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5, फिर गुणा में 3। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। 5 तियाँ 15, 15 पचे 75, 75 दुना के 150 और 15 दुना के 300 दुना के 600, यानी जो एलसीएम आया हम लोगों का वो कितना आ गया, तो वो आ गया 600। यानी 600 सेंटीमीटर वह ऐसी लंबाई है जो इस तीनों से कट जाएगी। 40 सेंटीमीटर से भी, 50 सेंटीमीटर से, 60 सेंटीमीटर, तीनों से बराबर बराबर यानी पूर्णांक में कटेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो 12 तक की सम संख्याएं लिखना है हम लोगों को। तो 12 तक की सभी सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10। 12 तक ही लिखना है, 12 से आगे नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये कौन कितनी हो जाएगी संख्या है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। तो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, तो अभी इन संख्याओं का क्या ले लेंगे? लसा ले लेंगे। देखिए 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पचे 10। फिर इसको 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। 1, 3, 2 और 5। फिर 2 से भाग दे देते हैं तो 1, 1, 3 भाग नहीं जाएगी, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 5 बचे हैं जो आपस में इनका गुणा कर लेंगे सीधे हम लोग। तो अभी क्या करते हैं? इनका गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब जो इनका गुणा करेंगे वो हो जाएगा इनका एलसीएम। 5 तिया 15, 15 दूना के 30, दूना के 60, दूना के 120। यह 120 ऐसी संख्या है जो 12 तक की सभी सम संख्याओं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? तो 15 तक के सभी विषम संख्याओं की बात हो रही है, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, तो 15 तक के सभी विषम संख्याओं को देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 15 तक की विषम संख्याएं। 15 तक की सभी विषम संख्या। तो 15 तक की सभी विषम संख्या लिखेंगे। ये विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 3, 5, 7, 9, 11। यही होंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब इन्हीं का हम लोगों को क्या निकालना है? लसा निकालना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं। 3 है, 9 है, तो 3 3 तो कटेगा ही। 9 को भी काटने के लिए 3 बार 3 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 तिया 9, तो सीधे 9 से भाग दे देते हैं तो 3 भी कट जाएगा। 5, 7, 9 भी कट जाएगा। 11 और 13। अब यहाँ पे देखिए 5 स्वयं से कटेगा, 7 भी स्वयं से, 11 भी स्वयं से और 13 भी खुद से ही कटने वाला है। यानी इन सबको हम लोग अब गुणे में लिखते हैं। 9 गुणा 5 गुणा 7 गुणे 11 गुणा 13। अब जो इसका गुणा करेंगे हम लोग तो जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9 पचे 45,
9 पच्चे 45, 45 सत्ते तो 45 गुणे 7 कर लेते हैं। 7 पच्चे 35, 3 7 चौक 28, 3 31 यानी 315। 315 गुणा 11 करना है तो 11 पच्चे 55, 5 11 कम 11 5 16 हासिल 1, 11 तिया 33, 1 34 हो जाएगा। अब इतना गुणे 13 कर लेंगे। ठीक, सभी हो जाएंगे। देखिए 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 हासिल में 6 चला जाएगा। 13 छक 78, 78 6 84, 84 का 4 हो जाएगा हासिल 8। 13 चौक को 52, 52 8 60 का 0 हासिल 6। 13 तिया 39 और 6 45 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 45,045। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के सभी अभाज्य 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। अब 20 तक का अभाज्य संख्या लिखना है तो 20 तक की सभी अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य मतलब जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या में हो जाएगा 2 5 7 8 9 10 11 फिर 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा और फिर 19 हो जाएगा। इनका एलसीएम निकालने का मतलब ये है कि इनका खुद का गुणा करना पड़ेगा सभी का। तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणा में 11 गुणा 13 17 फिर 19। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, जितना उत्तर आ जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम। अगर इसका गुणा करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि ये पता चल सके कि वीडियो कैसी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया हुआ 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटे में समय लें। तो दूरी तो हम लोगों को पता है नहीं, चाल दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इनका लसा लेते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 12 15 इसका एलसीएम ऐसे 60 आ जाएगा, लेकिन निकाल लेते हैं 2 से। 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 15 में भाग नहीं जाएगी। फिर 2 से 5 3 और 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर किससे भाग ले जाते हैं? 3 से 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर 5 से भाग ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 5 15 भी कट जाएगा। फिर 5 से भाग ले चलते हैं, 1 1 और 1 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका एलसीएम लिखेंगे हम लोग। 2 दूना के 4 तिया 12 पच्चे
60, यानी कि वो 60 किलोमीटर दूरी होगी जिस पे सभी पूर्ण घंटे में समय लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देख लेते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न अगला दिया हुआ है कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना आरंभ किए थे। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 40 मीटर और चाल दिया हुआ 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों को पहले क्या चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा के समय, समय बराबर ऐसे लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। चाल और दूरी दिया हुआ है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा के चाल हो जाएगी। दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले साइकिल सवार की चाल बराबर 40 बटा के 15 गुणा में 60, मिनट में बदल जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौक को 60, 4 चौक को 16, 160 मिनट हो जाएगा ये। फिर दूसरे साइकिल सवार की चाल को लिख लेते हैं, कितना है 40 बटा के 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 एकम 20, 20 तियाँ 60, 4 तियाँ 12, 120 मिनट इसका आ जाएगा। तीसरा साइकिल सवार है, तो तीसरे साइकिल सवार की चाल कितनी है 25 है, गुणा में 60, इसको मिनट में बदलने के लिए लिखा गया है। अब देखिए 5 8 40, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 बरहियम 60, 12 8 96, ये इतना मिनट लग जाएगा। इन्हीं का 160, 120 और 96 का हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे निकालते हैं 160, 120 और 96 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग किससे काट दें, 8 से ना, 8 से कट जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 दूना के 16, 8 एकम 8, 4 8 25 40, 8 एकम 8, 8 दूना के 16। अब फिर किससे भाग दे दें इसमें, तो 2 से दे देते हैं, 2 दामा 20, 15 में भाग जाएगी ही नहीं, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 पच्चे 10, 15 और 3, फिर 2 से भाग ले जाते हैं, 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 5, 3 5 15, 1 हो जाएगा, फिर 5 से भाग चली जाएगी। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, गुणा में लिखते हैं सबको, जैसे 8 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5। अभी इसका सबका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, 60 गुणा 8, 60 गुणा 8, तो 8 सते 56, 560, कितना हो जाएगा 560 मिनट। ये वही समय है जिसमें ये सभी लोग उस बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे और वहीं पे इतने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, चलिए
आशा करता हूँ समझ में आ रही होगी बात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। इसके लिए क्या करेंगे, 3, 4, 7, 10, 12, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, 7 नहीं आएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। फिर 3 2 से भाग ले चलते हैं, 3 नहीं कटने वाला, 2 एक कम 2, 7, 5, 2 तियाँ 6। फिर 3 से भाग ले चलते हैं, 3 एक कम 3, 1, 7, 5 और 3 एक कम 3। फिर 7 से और 5 से भाग चली जाएगी। अब इसमें पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और जो संख्या आएगी वो इनसे कटनी भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि सबका जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 का जोड़ा बन गया, 3 का नहीं बन रहा तो यहाँ पे 1 3 एक्स्ट्रा लिखेंगे, बना देंगे जोड़ा। 7 का नहीं बन रहा, 1 7 एक्स्ट्रा लिख के 7 का जोड़ा बना देंगे। 5 का भी नहीं बन रहा तो 5 का भी जोड़ा बना दिया जाएगा। अब क्या करना है, अब जो इनको गुणा में लिखना है। जैसे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 7 गुणा 7 गुणा में 5 गुणा 5 हो गया। इनका गुणा करिए, 5 पच्चे 25, 25 25 सत्ते 175। इधर से गुणा करेंगे तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि 175 में 7 का फिर 3 का 3 का ऐसी दिक्कत हो जाएगी। देखिए 5 पच्चे 25, 25 तियाँ 75, 75 दूना के, गलती हो रही है, ऐसे करते हैं, एक तरफ से करते हैं। 2 दूना के 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, यहाँ पे आ गया 36। और गुणे इन दोनों 5 को ले लेते हैं, अभी 7 का छोड़ देते हैं। 36 गुणे 25, 25 छक्का 150, हासिल में आया 15, 25 तियाँ 75, 75 5 80, 10 90 यानी 900। 900 में 49 का गुणा करना है। 900 में 49 का गुणा करने से बढ़िया 49 में 9 का गुणा कर देते हैं। 49 में 9 का गुणा कर देंगे तो 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा। और 8 9 चौक को 36, 4 40, 4 44, डबल 0 लगा लेंगे, यानी 4 4 1 और डबल 0। ये वही संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग भी है और 3 4 7 10 और 12 से विभाजित भी है, और ये इनका एलसीएम है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।